और गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स केस में कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शाह ने कहा है कि कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रही है। अमित शाह ने ड्रग्स केस में सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और कांग्रेस पर हमला किया। अमित शाह ने लिखा, एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत में पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। अमित शाह ने लिखा कि कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत के युवाओं का जो हाल हुआ वह सभी ने देखा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हरियाणा में वोटिंग से पहले ड्रग्स के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। राहुल ने कहा, बीजेपी के कुशासन का नतीजा है कि नशे की गिरफ्त में युवा हुनर बर्बाद हो रहा है। निराश नौजवान अपराध की राह पकड़ रहे हैं। डंकी जैसे खतरों के सफर से परिवार तबाह हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट गिरोह का पर्दाफाश किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ड्रग्स तस्करी केस में आरोपी तुषार गोयल को भी गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी का दावा है कि तुषार गोयल इंडियन यूथ कांग्रेस का आरटीआई सेल का चीफ है। दिल्ली में बरामद 5,000 करोड़ की ड्रग्स का दुबई और ब्रिटेन का कनेक्शन भी सामने आ गया है। इस केस का मास्टरमाइंड दुबई में रह रहा भारतीय वीरेंद्र बसोया हो सकता है। वहीं पुलिस ने ब्रिटेन में 17 साल से हो रहे एक ड्रग पैडलर को अमृतसर से गिरफ्तार किया है। अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जस्सी की गिरफ्तारी के बाद अब ड्रग्स की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात पुख्ता होती जा रही है। जस्सी ब्रिटेन भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। जस्सी बीते 17 साल से ब्रिटेन में रह रहा था। उसके पास वहां का ग्रीन कार्ड है। जस्सी की गिरफ्तारी के बाद अब ड्रग्स तस्करी केस में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस केस में दुबई में मौजूद एक भारतीय नागरिक वीरेंद्र बसोया का मास्टरमाइंड के तौर पर नाम सामने आया है। पिछले साल पुणे पुलिस ने दिल्ली में छापेमारी कर 3,000 करोड़ ड्रग्स पकड़ा था। उस केस में भी बसोया का नाम सामने आया था। वो भारत में ड्रग्स तस्करी के मामले में पहले गिरफ्तार भी हो चुका है और जमानत मिलने के बाद दुबई शिफ्ट होकर इंटरनेशनल ड्रग्स कार्टेल का बड़ा माफिया बन गया। ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार तुषार गोयल और बसोया पुराने दोस्त हैं। बसोया ने ही तुषार को ड्रग्स नेक्सस में अपने साथ जोड़ा था। बसोया के डी कंपनी से लिंक भी खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस सेल ने 2 अक्टूबर को 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की थी। इसके बाद से मामले की जांच और तेज हो गई है। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में अग्निवीरों को बहुत बड़ा तोहफा दे सकती है और 25% से ज्यादा अग्निवीरों को सेवा में बने रहने का मौका मिल सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। अग्निवीरों को सेवा में बनाए रखने की सीमा बढ़ाने को लेकर चर्चाएं जारी हैं। इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा, अग्निवीरों पर हमारी प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही है। हमसे पूछा गया कि क्या हम 25% से अधिक अग्निवीर को अवशोषित कर सकते हैं और हमने कहा कि हम कर सकते हैं। फैसला सरकार को लेना है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने सिफारिश की है कि 4 सालों के बाद सेवा में बनाए रखे जाने वाले अग्निवीरों की संख्या बढ़ाकर 50% की जानी चाहिए। इस बीच अग्निवीरों पर वायुसेना प्रमुख के बयान के बाद सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जब फोर्स तैयार है और जरूरत भी है तो केंद्र सरकार ज्यादा अग्निवीरों को परमानेंट क्यों नहीं करती। वायुसेना प्रमुख ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुश्मन देशों को भी 2 टूक संदेश दिया और कहा कि भारत के खिलाफ किसी तरह की हिमाकत होगी तो उसका माकूल जवाब मिलेगा। वायुसेना प्रमुख ने कहा, हमारे पास विदेशी भूमि में अपने दुश्मनों पर हमला करने की क्षमता है और हमने इसे बालाकोट हवाई हमलों में दिखाया।